हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आयोक्सी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। भरी ठंड में पार्लियामेंट का विंटर सेशन शुरू हो चुका है। बड़े बड़े जो नेता हैं, दिग्गज हैं, सभी के कमेंट्स आने शुरू हो चुके हैं। एक बहुत ही गर्मा गर्मी का माहौल बन चुका है पार्लियामेंट में। क्या इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, क्या अमेंडमेंट्स होने वाले हैं, क्या इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं जो आपके जीवन में फर्क लाने वाले हैं, क्या जो है स्टेटमेंट्स नेताओं की तरफ से आ रहे हैं, इस सब के बारे में हम आज इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। आज जैसा कि मैंने आपको बताया, पार्लियामेंट का पहला दिन था और ये भी एक जो अपडेट है कि वन नेशन वन इलेक्शन बिल जो कि बहुत समय से पेंडिंग है, हो सकता है कि इस सेशन में सामने रखा जाए पार्लियामेंट के। पॉसिबिलिटीज हैं, कम है, बट हाँ एक पॉसिबिलिटी बन रही है कि हाँ वन नेशन वन इलेक्शन बिल सामने रखा जा सकता है। जैसे ही पार्लियामेंट सेशन शुरू होने वाला था उसके कुछ समय पहले गौतम अडानी का इशू सामने आया। अमेरिका की कोर्ट ने जब उन्हें जो अपडेट किया कि आपको समन भेजा जाता है, गिरफ्तारी वारंट जब जारी हुआ, तो उसके बाद से ही अपोजिशन जो है वो बहुत हावी है जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर। बट गवर्नमेंट ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। अभी रिसेंटली इलेक्शन में गवर्नमेंट ने फ्रंट फुट में बैटिंग करते हुए बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है और बहुत ही अच्छी सीट्स जीतने के बाद एक बार फिर से गवर्नमेंट अग्रेसिव है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पार्लियामेंट सेशन, इसमें नरेंद्र मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका एक स्टेटमेंट सामने आया है। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है डेमोक्रेसी के लिए। हमें वो भी जानेंगे अगली स्लाइड में। पहले हमें ये सब जानने के लिए हमें ये समझना होगा कि पार्लियामेंट सेशन आखिर होता क्या है और इंडिया में कैसे ऑपरेट होता है। तो देखो, पार्लियामेंट सेशन एक ऐसी जगह है जहां पे हमारे जब हमारे पार्लियामेंट में सारे हमारे चुने हुए लोकसभा मेंबर्स, राज्यसभा मेंबर्स, सांसद जो हैं वो बैठते हैं और नियम बनाते हैं कुछ, उन नियमों से पूरा देश चल सके। अब इस पार्लियामेंट सेशन को ऑपरेट करने का भी एक समय होता है, एक प्रोसीजर होता है। क्या होता है? तो पार्लियामेंट ऑफ कितने बार होगी पूरे साल में, ये कोई फिक्स नहीं है, कोई एक कैलेंडर नहीं है पार्लियामेंट्री। और एक कन्वेंशन, मतलब कि एक परंपरा चली आ रही है। उस परंपरा के हिसाब से 3 सेशन होते हैं एक साल में, याद रखिएगा 3 सेशन होते हैं एक साल में। पहला जो सेशन होता है वो बजट सेशन, जो कि फरवरी से मई के बीच में होता है। दूसरा सेशन जो होता है वो मानसून सेशन, जो कि जुलाई से सितंबर के बीच में होता है। तीसरा जो होता है वो विंटर सेशन, नवंबर से दिसंबर के बीच में। इस स्लाइड में हमें ये जानने की जरूरत है कि एक कन्वेंशन है, एक परंपरा है जिसके थ्रू जो सेशन है, पार्लियामेंट्री सेशन है, वो फिक्स किए जाते हैं। इसका कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरेंस नहीं मिलता है और साथ ही साथ में कोई भी पार्लियामेंट्री फिक्स्ड कैलेंडर नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पार्लियामेंट में आखिर ऑपरेट कैसे होता है। देखिए, नॉर्मली तो है कि एक हाउस में, लोकसभा में और राज्यसभा में बिल पास होंगे तो फिर उसके बाद वो लॉ बन जाएगा प्रेसिडेंट के असेंट के बाद। बट अगर मान लीजिए नहीं बनता है तो एक डेडलॉक बनता है और उस डेडलॉक के कारण जो है एक ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट बुलाना पड़ता है। ये हमें आर्टिकल नंबर 108 में देखने को मिलता है। याद रखिएगा, आर्टिकल नंबर 108 कॉन्स्टिट्यूशन के ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट के बारे में मेंशन है। ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट जब बनता है, कब बनता है मैंने आपको बताया, जब एक डेडलॉक बन जाता है और इस डेडलॉक के बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो बुला सकते हैं ज्वाइंट सेशन। अब ज्वाइंट सेशन बुलाया गया तो इसमें जो चेयर है वो कौन करेगा, प्रेसाइड कौन करेगा? तो याद रखिएगा, लोकसभा के स्पीकर ही करेंगे। राज्यसभा के स्पीकर नहीं करते हैं। लोकसभा के स्पीकर अगर नहीं है तो डिप्टी स्पीकर लोकसभा के ये करेंगे। किसी भी वजह से, या तो स्वास्थ्य का रीजन हो गया या फिर वो समय नहीं ले पा रहे, कोई भी वजह हो, अगर नहीं होते हैं तो डिप्टी स्पीकर लोकसभा के करेंगे। एक इंपॉर्टेंट है, यहां पे एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछा जाता रहता है, याद रखिएगा इस बात को। अब ज्वाइंट सेशन बुलाया क्यों जाता है, तो इस बारे में अगर हम डिटेल में बात करें तो मान लीजिए जैसे लोकसभा ने एक बिल को पास कर दिया, अब राज्यसभा के पास गया बट राज्यसभा ने उस बिल को रिजेक्ट कर दिया, या फिर राज्यसभा उसमें जो अमेंडमेंट्स हैं उसमें एग्री नहीं हो रहे हैं, कोई भी हाउस, या तो लोकसभा या राज्यसभा, या फिर 6 महीने हो चुके हैं और राज्यसभा ने कोई जवाब ही नहीं दिया या फिर लोकसभा ने कोई जवाब ही नहीं दिया एक बिल को एक हाउस से पास होने के बाद। ठीक है, तो इस केस में जो है प्रेसिडेंट जो है वो ज्वाइंट सिटिंग बुला सकते हैं। ये 3 केस बनते हैं। अब ज्वाइंट सिटिंग बुला तो सकते हैं, बट अब मान लीजिए एक हाउस से जो है वो, लोकसभा से मान लीजिए कि बिल पास हो गया, राज्यसभा में पेंडिंग है और इसी बीच में लोकसभा डिसॉल्व हो गई, मतलब कि फिर से इलेक्शन हो गए, नई लोकसभा बन गई, ठीक है, या फिर डिसॉल्व हो गई है और नए इलेक्शन आगे होने वाले हैं। इस केस में प्रेसिडेंट ज्वाइंट सिटिंग नहीं बुला सकते हैं, वो बिल वहीं पर लैप्स हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी पॉलिटी का एक पॉइंट, तो इसको भी याद रखिएगा।
एक्सेप्शन क्या है ज्वाइंट सिटिंग के? तो हाँ, एक एक्सेप्शन है मनी बिल। मनी बिल के लिए राज्यसभा का अप्रूवल मैंडेट नहीं होता है। राज्यसभा का मैंडेट अप्रूवल मनी बिल के लिए नहीं होता है। इसमें जो है यहां पर एक्सेप्शन है ज्वाइंट सिटिंग का, वो अपने आप पास मान लिया जाता है। साथ ही साथ अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स की बोलूं जिसका जिक्र हमें आर्टिकल नंबर 368 में मिलता है, तो आर्टिकल 368 के अंदर हम सभी जानते हैं कि 2/3 मेजोरिटी के साथ दोनों हाउस में पास होना चाहिए बिल। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आर्टिकल 368 के अंदर हमें प्रोविजन मिलता है, और इसी वजह से ये भी एक एक्सेप्शन है ज्वाइंट सिटिंग का। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस विंटर सेशन में क्या खास है, क्या हो रहा है, क्या स्टेटमेंट्स आ रहे हैं सभी के। तो एक स्टेटमेंट तो नरेंद्र मोदी सर की तरफ से एक दिन पहले ही आ गया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से, कि अपोजिशन पार्टी जो कि 80-90 बार हार चुकी हैं इलेक्शन में, पॉलिटिकल स्टेटमेंट था बट डायरेक्ट अटैक है अपोजिशन के ऊपर कि जो लोग 80-90 बार हार चुके हैं उन्हें बोलने का कोई अधिकार नहीं है पार्लियामेंट में, नए लोगों को मौका मिलना चाहिए, ऐसा नरेंद्र मोदी सर बोल रहे हैं। और ज्यादा से ज्यादा नए लोगों को बोलने का मौका विंटर सेशन में मिले, नए नए आइडिया शेयर करें, ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का कहना है। ठीक है, पॉलिटिकल मोटिवेटेड स्टेटमेंट है, पर हाँ हर चीज से अवेयर हमें होना चाहिए। इसी के साथ साथ जो अपोजिशन है वो अडानी इशू पर बहस करने के लिए इंसिस्ट कर रही है, मनुपुर इश्यू पर बहस करने के लिए इंसिस्ट कर रही है, और इसी के कारण जो है वो शुरुआत से ही दिन से डिसरप्शन देखे जाने लगे लोकसभा और राज्यसभा में, और कुछ ही समय बाद लोकसभा और राज्यसभा को डिसॉल्व कर दिया गया। कुछ मुद्दे हैं जो कि कुछ दिनों में सामने हमारे पास आने वाले हैं, जैसे जैसे वो मुद्दे आते हैं हम उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे, और इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप हमारे साथ रेगुलर जुड़े रहें, आपको रेगुलर नोटिफिकेशन जाता रहे। इसके लिए आप बेल आइकन में जाके पहले सब्सक्राइब करिए, उसके बाद बेल आइकन में जाके ऑल दबा दीजिएगा, जिससे कि सारे इश्यूज आपके पास तुरंत आते रहें, और हम कोशिश करते हैं जितने जल्दी हो सके इशू जो है आपके साथ डिस्कस कर सकें। तो पहला जो मैंने आपको बताया कि नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डायरेक्ट एक ऑल आउट अटैक किया है कांग्रेस के ऊपर, और कहा है जो लोग बार बार कांग्रेस और डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट और डेमोक्रेसी से हार रहे हैं, लोग जिन्हें रिजेक्ट कर रहे हैं, उन्हें बोलने का अधिकार नहीं है, नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। सेकेंड जो स्टेटमेंट है वो है कि नरेंद्र मोदी सर का ही, कि एक हेल्दी डिस्कशन, जो कि एक स्वाभाविक है कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर या स्पीकर होगा तो वो यही बोलेंगे कि भाई इस समय काम हो जाए, और जो नारेबाजी है या फिर हाउस को बंद करना है, इस सब से हाउस बच सके, जिससे ज्यादा से ज्यादा दिन काम हो सके। इस सब होने के बाद भी जो है लोकसभा और राज्यसभा को एडजर्न कर दिया गया, प्रॉपर नारेबाजी हो रही थी उसके बीच में। और साथ ही साथ इंडिया ब्लॉक कांग्रेस प्लस एसपी प्लस अदर्स, जो अपोजिशन पार्टीज है जिनने मिलकर इंडिया ब्लॉक बनाया था और इलेक्शन लड़ा था, उसमें अपोजिशन पार्टी ने डिसाइड किया है कि वो मणिपुर इशू रेस करेंगे, वो अनएम्प्लॉयमेंट का इशू रेस करेंगे, वो जो रेगुलर मर्डर्स हो रहे हैं, इसके अलावा जो कंट्री में लॉ के हिसाब से नहीं चल रही है, ये सब जो अपोजिशन पार्टी का कहना है, ये सब डिस्कस करेंगे। अडानी इशू डिस्कस करेंगे। ये जो है वो कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने कहा है कि अपोजिशन की इंडिया ब्लॉक की मीटिंग में ये डिसाइड हुआ है। पांचवा जो पॉइंट है हमारे पास वो ये है कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की चेयरमैनशिप में एक ऑल पार्टिकल मीटिंग हुई, जिसमें किरण रिजिजू जो कि मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर हैं, याद रखिएगा किरण रिजिजू मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की है सभी पार्टी के लीडर से कोऑपरेट करने की, जिससे कि दोनों हाउस लोकसभा और राज्यसभा स्मूथली जो है वो चल सके। ठीक है, चलो अगला पॉइंट जो है, जो इंपॉर्टेंट हमें इस बार देखने को मिल सकता है, तो वो ये है कि सबसे पहले जो 20 दिसंबर तक हाउस चलने का, विंटर सेशन चलने का एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं। इसी के बीच जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स बिल आने वाले हैं, जिसके बारे में हम डिटेल में बात भी करेंगे, वो एक है वक्फ अमेंडमेंट बिल। वक्फ के कारण अभी बहुत समय से पूरे इंडिया में एक डिस्कशन बना हुआ है कि इतनी जमीन है, ये किसके पास है, क्या है, इसके बारे में पूरा एक डिटेल वीडियो हम आपके सामने लेके आएंगे। उस वीडियो को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे सारी डिटेल आपकी क्लियर हो जाएगी। इसी के साथ साथ डिजास्टर मैनेजमेंट बिल भी टेबल में रखा जा सकता है डिस्कशन के लिए। तो ये दोनों बिल इंपॉर्टेंट बिल हैं, जो कि हम ज्यादा अच्छे से डिस्कस करेंगे जब ये टेबल में आएंगे पार्लियामेंट में। आगे बढ़ते हैं, बैंकिंग वाले बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, या फिर यूपीएससी, एमपीपीएससी, सिविल सर्विसेज, कोई भी स्टेट का सर्विसेज, सभी के लिए ये अगला जो है खास है, क्योंकि न्यू बैंकिंग लॉज में एक अमेंडमेंट बिल आने वाला है, और इसी के साथ साथ रेलवे एक्ट में अमेंडमेंट के लिए बिल भी आने वाला है। जो जो जैसे जैसे बात आगे बढ़ेगी, जो जो इंपॉर्टेंट लगेगा, अभी हम सिर्फ ओवरव्यू देख रहे हैं
इन सब के बारे में हम बात करेंगे। इन सब को जानने के लिए आपको करना क्या है कि सिर्फ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन में जाके ऑल में क्लिक कर दीजिए, जैसे कि हम जो है सबसे जल्दी आप तक पहुंच सकें। ये भी स्पेकुलेशन लगाई जा रही है कि क्या क्या एक बड़ा मुद्दा है, क्या वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो आने वाला है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली बहुत सारे इंटरव्यूज में जो है वो सामने रखा है, इंटरव्यूज में नहीं बोलना चाहिए, एक जो उन्होंने सामने कम्युनिकेशन मन की बात रखी या फिर सब चीज रखी, इसमें वन नेशन वन इलेक्शन प्लान को लेकर बार बार उन्होंने जिक्र किया है। बैंकिंग के अमेंडमेंट लॉज ये सब मैंने देखा, मैंने आपको बताया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, बैंकिंग कंपनीज एक्ट, इस सब में अमेंडमेंट्स आने वाले हैं। साथ ही साथ एक लास्ट जो अपडेट है इंपॉर्टेंट, वो भारतीय वायुयान विधायक बिल 2024 रखा जाना है, जो कि सेल्स, एक्सपोर्ट, ऑपरेशन, पोसेशन, मेंटेनेंस और इंपोर्ट्स एयरक्राफ्ट को मैनेज करेगा। तो ये रहे रेगुलर अपडेट्स जो आज के विंटर सेशन में हुआ। रेगुलर हम आपके लिए रेगुलर वीडियोस लेके आ रहे हैं, रेगुलर हमारे साथ बने रहिए और अपने करंट अफेयर्स की तैयारी को मजबूती प्रदान कीजिए, जिससे कि आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो यूपीएससी, एमपीपीएससी, यूपीपीसीएस, बिहार पीसीएस और कोई भी स्टेट का पीसीएस, इसी के साथ साथ बैंकिंग के एग्जाम, इसके साथ साथ जो एसएससी है, वनडे एग्जाम है, स्टेट स्पेसिफिक वनडे एग्जाम है, कोई भी एग्जाम नहीं बचता है, सब में करंट अफेयर की महत्वपूर्ण भूमिका मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। करना क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट सब हम सभी आप तक प्रोवाइड कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। जय हिंद, जय भारत।